चलो। सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने रुचिरा बुक के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स किए थे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 5 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और उसके लिए आप सभी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। और इस चैप्टर में क्या है, ये जो चैप्टर है ये एक मध्य प्रदेश के ढिंढोरी ज़िले में एक प्रचलित लोक कथा है। ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक शेर और एक शिकारी की कहानी है। ठीक है, बाकी हम चैप्टर में रीड करेंगे, आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए। ओके बेटा। चलिए बेटा, आज मैं आपको साथ में बुक भी दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक नहीं है तो वो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी में लिखा है, मध्य प्रदेश के ढिंढोरी ज़िले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यानी ये जो चैप्टर है वो मध्य प्रदेश के ढिंढोरी ज़िले में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। ठीक है, और यह जो कथा है पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट आने पर चतुराई और प्रत्युत्पन्नमतित्व के साथ निकला जा सकता है। यानी जब भी संकट आता है आप बड़ी चतुराई के साथ उस संकट से निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध, यानी एक बार चंचल नाम का एक शिकारी था। व्याध मीन्स शिकारी। ठीक है बेटा। पक्षी मृगादीनां गृहेण से स्वीयां जीविकां निर्वाहयति समय, पक्षी मृग आदि को पकड़ के वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तरीय गृहत आगतवान, एक बार वो वन में जाल बिछाकर जाल फैलाकर अपने घर आ गया। ठीक है बेटा, यानी उसने वन में जाल फैलाया और वो अपने घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्, अगले दिन जब चंचल दोबारा वन जाता है तो सः मीन्स वह वहाँ पर देखता है, यत तेन विस्तारिते जाले, कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से एक है व्याघ्रः बधः आसीत्, यानी उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर फंस गया। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था व्याध और व्याघ्र में डिफरेंस है। व्याघ्र में पीछे र है, ठीक है, नीचे घा में र है। ठीक है, और यही र शेर में होता है, तो आप पहचान रखना व्याध और व्याघ्र की। ठीक है। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माँ खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, अथ एव पलायनम करणीयम, इसीलिए यहाँ से भाग जाता हूँ। ठीक है बेटा। व्याघ्र नय वेदियत, ठीक है, अब शेर ने उससे निवेदन किया। जैसे ही शिकारी वहाँ से भागने की सोचता है और वो चलता है तो शेर उससे निवेदन करता है, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः जालात बहि निसार्यत, तो वह जो शिकारी था वो उस शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा। व्याघ्र क्लांताशित, शेर बहुत थका हुआ था। सो अवदत, इसीलिए उसने कहा, भो मानव पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ, नद्याम जलम आनिय मम पिपाशाम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। ठीक है। व्याघ्र जलम पीत्वा व्याधम अवदत है समय में पिपाशा, अब शेर जो है वो जल पीकर फिर शिकारी से कहता है, हे मनुष्य मेरी प्यास शांत हो गई है, सांप्रतम वो भुक्षितो अस्मि, अब मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि,
इसीलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है। चंचल है उक्तवान, अब शिकारी ने कहा, क्योंकि शिकारी का नाम चंचल था। चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, अब शेर बोला, अरे मूर्ख, अक्षुदार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, कुछ भी हम करें वो सब ठीक होता है। सर्व स्वार्थम समीयते, और हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही तो जीता है, हर कोई अपना स्वार्थ ही तो चाहता है। चलिए बेटा, इस पैराग्राफ को एक बार फिर समझाती हूँ। इसमें क्या है, शेर जो है वन में जाल फैलाकर अपने घर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो शेर है वो पक्षियों और हिरण आदि को पकड़ के अपने जीवन का निर्वाह करता था। वो अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो वन जाकर देखता है कि उसके वन में, उसके बिछाए हुए जाल में एक शेर फंसा हुआ है। ठीक है, शिकारी अपने मन में सोचता है कि जाल को यहीं छोड़कर भाग जाने में भलाई है, क्योंकि शेर मुझे खा जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे ही शिकारी वहाँ से चलने की सोचता है तो शेर कहता है, हे मनुष्य, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो। तब शिकारी जो है शेर को मुक्त कर देता है। अब शेर जाल से बाहर निकलता है, मानव से कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत प्यासा भी हूँ, तुम नदी पर जाओ और जल लेकर आओ और मेरी प्यास बुझाओ। अब शिकारी जो है वैसा ही करता है। पानी पीकर शेर फिर कहता कि मेरी प्यास तो बुझ गई है, अब मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, और तुम्हें मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊँगा। तब शिकारी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। ठीक है, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। तब शेर ने कहा, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, अनुचित नहीं होता है, और हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही तो जीता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप इसको रीड कीजिए। ओके।